बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, कि एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। बेटा देखिए, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल का काम क्या है। वेरिएबल का काम है वैल्यू को स्टोर करना। तो बेटा मैंने नीचे वैल्यू स्टोर कर दी, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, लेकिन उससे भी पहले मैंने डिक्लेयर ये करना है कि मैंने वेरिएबल को वैल्यू किस किस्म की देनी है। मैंने वो इंटीजर फॉर्म में देनी है, मैंने वो फ्लॉट की शक्ल में देनी है, पॉइंट्स की शक्ल में, मैंने वो डबल देनी है। डबल क्या है? पॉइंट के बाद अगर 6 डिजिट्स तक जाना हो, 4.666001 2, यानी कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक जाना हो तो उसके लिए डबल यूज़ करते हैं। चार चार क्या है कि इसके अलावा एक और टाइप है चार। चार क्या है कि अगर हमने किसी वेरिएबल में ABC की शक्ल में डाटा स्टोर करवाना हो तो बेटा वेरिएबल का काम है वैल्यू को स्टोर करवाना। लेकिन इन सिंपल, इससे पहले किसी प्रोग्राम में जब हम कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं वेरिएबल के अंदर, तो हमें पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना पड़ता है। तो डिक्लेयर करवाने का तरीकाकार क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। तो बेटा एक और बात माइंड में बैठा लें आप लोग कि अगर मैं किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू दे देता हूँ लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं करवाता, स्टार्ट में उसको डिक्लेयर नहीं करवाता, तो तब क्या होगा? जो प्रोग्राम का सी कंपाइलर होगा वो एक एरर देगा। तो बेटा अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करवाना है। तो बेटा यहाँ पे एग्जांपल से लेते हैं इंट एस। बेटा एस जो है ये हमारे पास एक वेरिएबल है। इंट जो है ये डाटा टाइप है कि एस के अंदर मैंने कौन सी किस्म का डाटा स्टोर करवाना है। एस के अंदर मैंने स्टोर करवाना है 5। अगर मैंने ऊपर इंटीजर डाटा टाइप रखी है तो मैं नीचे एस के अंदर इंटीजर फॉर्म में डाटा स्टोर करवा सकता हूँ। अगर मैंने ऊपर इंटीजर लिख दिया, नीचे मैंने पॉइंट्स में वैल्यू ले ली 4.5, तो एस जो था वो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लेगा, यानी कि 4 ही लेगा। तो इंट एस का मतलब क्या है कि एस एक वेरिएबल है और एस जो वैल्यू लेगा, एस के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर फॉर्म में होगी। तो बेटा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आप देख रहे हैं पहले डाटा टाइप है और बाद में वेरिएबल का नाम है। तो स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम and their data types in the program is called declaration of variable। के प्रोग्राम में डाटा टाइप्स और वेरिएबल का नाम ज़ाहिर करने का जो प्रोसेस है उसे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं। तो बेटा सी एक वेल सिंटैक्स लैंग्वेज है। अगर हम इसमें वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते, प्रोग्राम के पहले हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं लेकिन उसको पहले डिक्लेयर नहीं करते, तो प्रोग्राम जो था वो हमें एरर देगा। तो आप ये समझ लें कि जब भी हमने कोई प्रोग्राम लिखना है उसके अंदर हमने कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो उसको पहले डिक्लेयर करवाना है, यानी कि डिक्लेयर लाजमी करवाना है। तो बेटा मैंने लिखा सी इज़ आ टाइप्ड लैंग्वेज, इट मीन्स दैट ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर, कि उनको पहले लाजमी डिक्लेयर करवाएं बिफोर दे आर यूज इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले उन्हें लाजमी डिक्लेयर करवाएं। अब देखते हैं अगर हम डिक्लेयर नहीं करवाते तो क्या होगा। द सी कंपाइलर विल गिव एन एरर। इन सिंपल कि जो सी प्रोग्राम है वो हमें एरर देगा, जो सी कंपाइलर है वो हमें एरर देगा अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करवाते, अगर हम वेरिएबल को अनडिक्लेयर रहने देते हैं। तो बेटा इसका सिंटैक्स क्या है? पहले टाइप है, मैंने भी एग्जांपल ली थी पीछे, इंट एस। इंट जो थी वो टाइप थी और एस जो था वो वेरिएबल का नाम था। तो बेटा देखिए पहले टाइप आएगी और फिर वेरिएबल आएगा।
टाइप कौन कौन सी हो सकती है? अगर मैंने 1 2 3 4 की शक्ल में डाटा स्टोर करना है, या -1 -2 -3 की शक्ल में डाटा स्टोर करना है, तो उसके लिए डाटा टाइप होगी इंटीजर। और अगर मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लेना है 1 1.1 1.2 1.3, तो उसके लिए डाटा टाइप होगी वो फ्लॉट होगी। अगर मैंने पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स लेने हैं 1.1 2 3 4 5 6, तो उसके लिए डाटा टाइप होगी वो डबल होगी। और अगर मैंने ABC की शक्ल में डाटा स्टोर करवाना है, तो उसके लिए डाटा टाइप होगी 4। अच्छा बेटा, दूसरा हिस्सा था वेरिएबल। पहले थी टाइप। टाइप कौन कौन सी हो सकती है वो मैंने बता दिया आपको। इंट हो सकता है, फ्लॉट हो सकता है, डबल हो सकती है, 4 हो सकती है। वेरिएबल, वेरिएबल्स क्या होंगे? वेरिएबल का नाम आएगा इन सिंपल। लेकिन अगर हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करने हैं, तो फिर उन वेरिएबल्स के नाम के दरमियान में कॉमा आ जाएगा, वो भी हम देखते हैं। बेटा ये देखिए, मैंने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया है और उनकी डाटा टाइप्स को। बेटा फर्स्ट में इंट जो है वो वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल की डाटा टाइप है, और सम जो है वो वेरिएबल का नाम है। इसका मतलब ये है कि सम को हम सिर्फ इंटीजर फॉर्म में वैल्यू दे सकते हैं। इंटीजर फॉर्म मतलब कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। मसलन सम को मैं वैल्यू दे दूँ 1, सम को मैं वैल्यू दे दूँ 2, तो ये इंटीजर फॉर्म है। दूसरा बेटा, मैंने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया, A B और C, मतलब कि 3 वेरिएबल्स हैं। तीनों को जो हम डाटा दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं? इंट फॉर्म में डाटा दे रहे हैं। चौथी है बेटा, तीसरी एग्जांपल है फ्लॉट, और मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, x y और z। x के बाद कॉमा, y के बाद कॉमा, z के बाद सेमीकोलन। यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना है तो दरमियान में कॉमा यूज़ करना है। अब बेटा जो मैं x को वैल्यू दूंगा, अगर मैंने ऊपर लिख लिया फ्लॉट x y z, तो x को जो मैं वैल्यू दूंगा वो पॉइंट्स की शक्ल में दूंगा, y को जो वैल्यू दूंगा वो भी पॉइंट की शक्ल में दूंगा, z को जो वैल्यू दूंगा वो भी पॉइंट की शक्ल में दूंगा। अभी इनको फर्दर डिटेल के साथ पढ़ते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बेटा ये एग्जांपल 1 है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, इंट A B और S। मैंने A B और S की जो डाटा टाइप थी वो मैंने क्या रखवा दिया? इंट। ये वेरिएबल डिक्लेयर करवाया मैंने। अब मैं नीचे इंट फॉर्म में वैल्यूज़ दूंगा। A को मैंने वैल्यू दी 4, B को मैंने वैल्यू दी 9, और S में क्या किया मैंने? A और B को कर दिया सम। S की डाटा टाइप क्या थी? इंट। तो जब 9 और 4 जो है वो ऐड हुए या प्लस हुए, तो S की वैल्यू आ गई 13। चूँकि इंट की जो डाटा टाइप, इंट S की जो डाटा टाइप थी वो इंट थी, और जो 13 है वो इंट है। अब बेटा मैंने प्रिंट करवाया, सम इज़ इक्वल %d। बेटा एक और बात याद रख लें कि इंट, फ्लॉट, 4 या डबल ये यूज़ होते हैं इनपुट के लिए। आउटपुट के लिए जो चीज़ यूज़ होगी वो होगी %d, %c फॉर 4, %f फॉर फ्लॉट। अब देखो बेटा यहाँ पे हुआ क्या है, A की वैल्यू है 4, B की है 9 जो कि हमने डिक्लेरेशन के मुताबिक इंटीजर फॉर्म में दी, S की वैल्यू आ गई 13। अब क्या हुआ, मैंने प्रिंट करवा दिया सम इज़ %d। %d का मतलब है कि जो रिज़ल्ट आए वो भी इंटीजर में ही आए। तो अगर मैंने यहाँ पे %d लगाया है तो रिज़ल्ट जो था वो देखें इंटीजर फॉर्म में आया। अगर मैं यहाँ पे f लगाता तो रिज़ल्ट आता 13.0। पीछे से वो इंटीजर ही हमें प्रोसेस हो रहा है, लेकिन आउटपुट फिर हमें किस में देगा? अगर मैं यहाँ पे %f लगा देता हूँ तो आउटपुट जो है वो मुझे पॉइंट में देगा। बेटा ये आपको पता है, प्रिंट f, डबल कोटेशन स्टार्ट, डबल कोटेशन क्लोज,
सम इज़, ये मैंने सम इज़ प्रिंट हो गया, इक्वल था इक्वल प्रिंट हो गया। परसेंटेज डी का मतलब है कि आउटपुट किस में लेनी है, इंटीजर में लेनी है। तो देखिए हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो इंटीजर में है, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा और एस क्या कर रहा है, ये ऊपर वाला ये जो एस क्या कर रहा है, वैल्यू ला रहा है, 13 वैल्यू आउटपुट में ला रहा है। और इंटीजर क्या, ये परसेंटेज डी क्या काम कर रहा है, उस टाइप में मुझे वैल्यू शो करवा रहा है। मसलन एस का काम है वैल्यू लाना और परसेंटेज डी का काम है वैल्यू को प्रिंट करवाना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा। मैंने क्या किया कि दोबारा वही एग्जांपल मैंने ली। देखें इनपुट जो थी वो इंटीजर फॉर्म में थी, इंट ए बी एस। मैंने दोबारा इंटीजर फॉर्म में डाटा दिया, प्रोसेस किया 13, लेकिन बेटा मैंने परसेंटेज डी की जगह पे मैंने यूज़ कर दिया परसेंटेज एफ। तो रिज़ल्ट देखें किस में आ गया, पॉइंट्स की शक्ल में आ गया 13.0। फर्दर लेते हैं। ये था कि देखें हमने इंटीजर फॉर्म में डाटा लिया, इंटीजर में शो करवाना होगा तो कैसा होगा, इंटीजर में ही शो करवाना होगा तो परसेंटेज डी यूज़ करेंगे। अगर इंटीजर फॉर्म में डाटा लिया उसको पॉइंट्स की शक्ल में हमने क्या करना है, रिज़ल्ट देना है, तो उसके लिए परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब बेटा वो देखो कहता है कि हमने डाटा की टाइप ले ली फ्लॉट। हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, ए बी और एस। तो क्या हुआ कि ए जो था उसको भी हम वैल्यू पॉइंट में देंगे, बी को जो वैल्यू थी वो भी हम पॉइंट में देंगे, एस में जो वैल्यू आएगी वो भी पॉइंट्स में ही आएगी, और फिर उनको सम करके मुझे रिज़ल्ट इंटीजर फॉर्म में शो करवा दो। तो देखो बेटा ए को मैंने दी 4.2, बी को मैंने दी 9.1, एस में मैंने दोनों को कर दिया सम। तो रिज़ल्ट बना 13.3। क्या बना, 13.3। लेकिन बेटा देखो मैंने रिज़ल्ट में ये कहा है कि मुझे सिर्फ इंटीजर फॉर्म में रिज़ल्ट शो हो। तो बेटा जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा था 0.3, ये क्या हो गया, स्किप हो गया, और जो मुझे रिज़ल्ट आया वो सिर्फ पॉइंट से पहले वाला हिस्सा शो होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता परसेंटेज एफ तो फिर जो मुझे रिज़ल्ट शो होता वो रिज़ल्ट शो होता 13.3। बेटा ये जो फ्लॉट है, इंट है, ये आपने लेने हैं इनपुट के लिए। आउटपुट के लिए आपने यूज़ करना है परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, और बेटा याद रखना है ये हमेशा डबल कोटेशन के अंदर यूज़ करना है आपने। इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। परसेंटेज के साथ जो सिंबल, परसेंटेज सिंबल के साथ जो हम लिखते हैं ना डिजिट्स या जो भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि किस में रिज़ल्ट चाहिए। बेटा एक और एग्जांपल ली। अब देखें पीछे क्या था, फ्लॉट में रिज़ल्ट लिया था, फ्लॉट में इनपुट ली थी और रिज़ल्ट लिया इंटीजर में। इसमें क्या है, फ्लॉट में इनपुट ली है और फ्लॉट में रिज़ल्ट चाहिए, वही बात, ऊपर से वही सेम परसेंटेज एफ लिखा तो रिज़ल्ट क्या आ गया 13.3। बेटा आज का जो लेक्चर था वो हमारा इतना ही था, लेकिन मैंने एक्चुअली आपको ये बताना था, एक्चुअली कंसेप्ट ये था कि हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना है। तो देखें बेटा वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर करवाया। सबसे पहले क्या किया, ये नीचे हमने वेरिएबल यूज़ किए, लेकिन उससे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया है कि उसमें वैल्यूज़ किस तरह की स्टोर करवानी है। ये काम प्रिंट एफ वाला जो है ये आउटपुट का काम है, वो बाद में है कि हमने रिज़ल्ट किस में लेना है। लेकिन देखें वैल्यू को, वेरिएबल को यूज़ किया, लेकिन उससे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया। जब वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया तो सिंपल तरीका है, पहले डाटा टाइप आ जाएगी और फिर क्या आएगा, वेरिएबल्स के नाम आ जाए ए बी एस। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करने हैं तो उनके दरमियान में कॉमा आएगा। तो बेटा इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि डाटा टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगी डाटा टाइप, और फिर आ जाएगा वेरिएबल नेम। तो ये जो इस चीज़ को स्पेसिफाई करने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर था वो इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।